तमाम अरब देशों में ईरान के लगातार हमलों के बावजूद अरब देश ईरान पर जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? अमेरिका, इस्राइल तो चाहते हैं कि अरब देश ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करें ताकि वो यही लड़ाई में उलझ जाए और इस्राइल के खिलाफ ईरान का अभियान कमजोर पड़ जाए। ये सभी अरब देश अमेरिका के पिट्ठू माने जाते हैं, फिर भी वो ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? उनकी आखिर क्या मजबूरी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान ने अरब देशों के कई इलाकों की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। दावा है कि ईरान ने अरामको तेल रिफाइनरी को भी तबाह करने के लिए हमले किए, लेकिन ईरान का कहना है कि वो केवल अमेरिकी अड्डों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर रहा है। अरब देशों में बने अमेरिकी अड्डों से अमेरिका ईरान की हर सैन्य गतिविधि पर निगरानी रखता है और इसराइल के खिलाफ ईरान के हमलों की क्षमता को बेहद प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता है। इसलिए इन अड्डों को खत्म करना ईरान के अस्तित्व के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान अरब देशों के उन होटलों या ठिकानों पर हमले कर रहा है जहां अमेरिकी सैनिक छिपे हुए हैं, लेकिन ईरान ने खंडन किया कि उसने अरामको तेल रिफाइनरी पर हमला नहीं किया है। ईरान के हमलों के खिलाफ बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी आलोचना की है। इन सातों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान के हमलों को गलत बताया और कहा कि इन हमलों की वजह से ही पूरे क्षेत्र में अशांति फैल गई है। बयान में साफ कहा गया है कि ये सातों देश इस मुद्दे पर एकजुट हैं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपनी संप्रभुता बचाने का और आत्मरक्षा करने का पूरा हक है। इन सातों देशों में से अमेरिका और जॉर्डन को छोड़कर बाकी सभी खाड़ी देश हैं जिन पर ईरान लगातार हमले कर रहा है, और ये खाड़ी देश सिर्फ ईरान के हमलों की कड़ी निंदा ही कर रहे हैं, ईरान पर पलटवार नहीं कर रहे। हालांकि सऊदी अरब ने अपने अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि अगर हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो हम भी ईरान पर पलटवार करेंगे, लेकिन अब तक सऊदी अरब की तरफ से कोई भी पलटवार किया नहीं गया है। इसी बात पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी या रणनीति है जो खाड़ी देशों को ईरान पर हमला करने से रोक रही है? जाहिर है कि कोई मजबूरी ही होगी, वरना अरब देशों को ईरान पर हमला करने के लिए कई कारण मौजूद हैं। जैसे कि ईरान शिया है, बाकी पूरा अरब सुन्नी है। शिया सुन्नियों में परंपरागत वैमनस्य रहा है। अरब देश अमेरिका के खेमे में है, ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, इसलिए उन्हें ईरान के खिलाफ होना चाहिए। लड़ाई छिड़ने के बाद ईरान ने सभी अरब देशों पर हमले भी किए हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर ईरान को जवाब देना उनका हक बनता है। जानकारों का मानना है कि भले ही आमतौर पर शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच आपसी मतभेद होते हों, लेकिन ईरान में इस वक्त जो हालात हैं, ऐसे में कोई सुन्नी देश नहीं चाहता कि दुनिया को ये संदेश जाए कि अरब देश शिया मुसलमानों के देश ईरान के खिलाफ खड़ा हो चुका है। खासकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद अरब देश फूंक फूंक कर पैर रख रहे हैं। ऐसे में अगर ये अरब देश सीधे ईरान पर हमला करते हैं तो बहुत से मुस्लिम तबकों में ये संदेश जाएगा कि ये लोग अमेरिका और इसराइल का साथ दे रहे हैं और ये कदम इस्लाम के खिलाफ माना जाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल का साथ देने से अरब देशों के अंदर भी तनाव बढ़ सकता है, जनता का गुस्सा फूट सकता है। इसी के साथ अरब देश पैसे और व्यापार को भी ध्यान में रखते हुए अपने फैसले ले रहे हैं। हालांकि माना जाता है कि अरब देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी चाहिए कि तेल का कारोबार, समुद्री रास्ते और विदेशी निवेश सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। अगर वे सीधे तौर पर ईरान पर हमला कर देंगे तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, वो आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से जवाब देगा। इससे हालात और बिगड़ सकते हैं और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसी डर की वजह से अरब देश अभी खुलकर कार्रवाई करने से बच रहे हैं और बहुत सोच समझकर कदम उठा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस वक्त ईरान को खामेनेई की मौत के बाद काफी सहानुभूति भी मिल रही है। साथ ही हमेशा से ही ईरान खुद को फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक के रूप में पेश करता रहा है। वो हमास, इस्लामिक जिहाद और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है और न केवल इसराइल के खिलाफ बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों की सुरक्षा और हित की बात करता है। कहीं ना कहीं ये भी वजह है कि ईरान पर अरब देश पलटवार नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने इन देशों को ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर किसी अरब देश ने ईरान पर हमला किया तो उन देशों के राजाओं के महलों को सीधे सीधे निशाना बनाया जाएगा और सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। बहरहाल, आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.